Public School YouTube channel, and in this lecture we are going to deal electric potential। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आखिर हम समझते क्या हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे किसी पॉइंट के लिए करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डिफिनेशन लिखे यहाँ पे, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंफिनिटी टू द पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग जब भी बोलेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट का बोला जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन से हमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहले डिफिनेशन को लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया, वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली पोटेंशियल लिख देते हैं, पोटेंशियल, एंड इट इज इक्वल टू, डिफिनेशन में लिखा गया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अब इस पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पोटेंशियल के जगह पे लिखेंगे V, इट इज इक्वल टू, चार्ज के लिए हम लोग को पता है Q लिखते हैं, सॉरी ये हमारे पास पोटेंशियल का एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W बाई Q। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो हम लोग लेटर यूज करते हैं वो करते हैं V। अब इसका अगर हम लोग SI यूनिट देखेंगे, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम लोग SI यूनिट देखेंगे तो ये SI यूनिट जो इसका होता है वो होता है वोल्ट। यूनिट क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। जब भी हमको पोटेंशियल दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, वोल्ट में दिया रहेगा, अगर SI में दिया है। ठीक है, अब इसको तुम लोग कॉपी करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट का आइडिया हमको कैसे मिलेगा। तो इस 1 वोल्ट को हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है 1 कूलम का और उस चार्ज को हम इंफिनिटी से मूव करा रहे हैं, इंफिनिटी से मूव करा के जिस पॉइंट का पोटेंशियल लेना, अगर वहां तक हम गए और वर्क जो डन हुआ वो 1 जूल हुआ, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग बोल देंगे 1 वोल्ट। यानी वर्क डन अगर हमको करना पड़ रहा है कितना, 1 जूल, कितने चार्ज को मूव कराने में, 1 कूलम को मूव कराने में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट का पोटेंशियल है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डिफिनेशन लिख देते हैं, पोटेंशियल टू दैट पॉइंट। Potential of a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point। It means हमारे पास सब डाटा दिया हुआ, डाटा क्या दिया हुआ, अगर हमारे पास चार्ज है वो चार्ज किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और हमारे पास जो वर्क है W इज इक्वल टू, ये है 1 जूल। सारे डाटा को लिख दिया। अब हमको चाहिए पोटेंशियल, तो हमें पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है कि V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q होता है, जो हम लोग ऊपर सीख चुके हैं। तो हमको पता है कि हमारे पास पोटेंशियल वो कितना लेना, 1 वोल्ट लेना है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 वोल्ट, इट इज इक्वल टू, वर्क के बदले लिखेंगे 1 जूल, और चार्ज के लिए लिखेंगे 1 कूलम। हमारे पास क्या आया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो हमको पोटेंशियल का यूनिट कहीं पे क्या लिखा रहेगा, जूल पर कूलम भी लिखा रहेगा। यहाँ से पोटेंशियल सबको क्लियर है। यानी अगर हमको कोई बोल देगा कि 1 जूल वर्क हो रहा है और कितने चार्ज को मूव कराना पड़ रहा है,
तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराना पड़ रहा है। 1 वोल्ट का मतलब समझ गए, 1 जूल पर कूलम का मतलब होता है 1 वोल्ट। इतना तुम लोग कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डेफिनेशन से समझ में नहीं आया तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब हम क्या देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेशनरी चार्ज बहुत सारा रखा हुआ, अ ग्रुप ऑफ स्टेशनरी चार्ज। कैसा चार्ज है ये सपोज किए कि स्टेशनरी चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज के आसपास कोई भी पॉइंट, इस चार्ज के आसपास मान लो बहुत सारा पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे मान लो हम क्या ला रहे हैं, कोई चार्ज को ला रहे हैं। कोई छोटा सा अगर चार्ज को लाएंगे, यहाँ पे अगर चार्ज Q को लाएंगे तो ये वाला चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। कौन सा चार्ज ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। तो ये चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज, दो चार्ज जब आपस में रहता है तो दोनों के बीच फोर्स लगता है। तो इस स्टेशनरी चार्ज के कारण ये चार्ज, छोटा सा चार्ज Q क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, भागते भागते चार्ज बहुत दूर चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, जहाँ इसका इफेक्ट जीरो हो जाए, जहाँ इसका इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सपोज करो कि ये चार्ज कहाँ पहुँच गया, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पहुँच गया है। यानी यहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट क्या है, जीरो है। यहाँ पे जीरो फोर्स फील कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं इन्फिनिटी। इस पॉइंट का नाम दे दिए इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ज के कारण फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। अब इस चार्ज को हम क्या करना चाह रहे हैं, इधर लाना चाह रहे हैं। इस चार्ज को, ये जो हमारा चार्ज Q है, व्हाइट कलर से लिख देते हैं। इस चार्ज Q को हम इस स्टेशनरी चार्ज की तरफ मूव कराना चाहते हैं। तो मूव कराएंगे तो इधर ये आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि इस चार्ज के कारण ये क्या फील कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। अब इस चार्ज को अगर हम धीरे धीरे मूव करेंगे, मान लो इस चार्ज को ऐसे मूव करा रहे हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे अगर मूव कराएंगे तो इस चार्ज को हमें क्या देना पड़ेगा, इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। इस चार्ज पे, इस चार्ज पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अब मान लो ये चार्ज यहाँ था, इन्फिनिटी पॉइंट पे था, इस चार्ज को मूव करा के हम यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट तक लेते हैं। इस पॉइंट का मान लो कुछ नाम है, पॉइंट A तक लेते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज पे हम लोग फोर्स दिए। अब ये चार्ज धीरे धीरे है मूव कर रहा है। कितना डिस्टेंस मूव किया, मान लो यहाँ तक मूव किया, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट है S। और हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब किसी पार्टिकल पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाए, उस फोर्स के द्वारा उस पार्टिकल पे वर्क डन होता है। तो ये फोर्स किया और डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस चार्ज पे क्या हुआ, वर्क हुआ। यानी इस चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट जीरो था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। अगर एक के पास चार्ज को लाए, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा। अगर मान लो हम यहाँ B पे आएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। यानी चार्ज के नजदीक जाते जाएंगे, पोटेंशियल पॉइंट्स का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो पोटेंशियल क्या बोले शुरू में, किसी भी पॉइंट का हम लोग डिफाइन करते हैं। अब एक सिंपल सा केस आता है कि कहीं पे हमको बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अगर हम एक ही बात कर रहे हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल हम लोग क्या माने, जीरो माने। क्यों जीरो माने, क्योंकि इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल जीरो। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आए तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे आने में इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। लेकिन अब हमको क्या, जब अगर इन्फिनिटी दिया है किसी पॉइंट का, हम लोग पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी के लिए नापते हैं तो सिर्फ हम लोग पोटेंशियल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है। अगर हमको A और B के बीच का पोटेंशियल चाहिए तो हमको पता है कि ये चार्ज अगर इन्फिनिटी से यहाँ तक आएगा तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA हो गया पोटेंशियल, इस पॉइंट का VA। अब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा VB। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है, इसके बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, क्या है,
यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होगा। हमको पता है कि ये मेरा ए इन्फिनिटी नहीं है, इसके पास ऑलरेडी पहले से पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? VA है, मतलब मान लो अगर इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10 - 5। यानी अगर यहाँ पे हमको टोटल V चाहिए तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो मान लो डेल्टा V मान लीजिए इसको। अब इसका क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। अब हम इसको समझते हैं कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा। तो हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होता है? जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं और उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पहले से इस पॉइंट के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो उस गिवन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। एग्जांपल के लिए मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहे हैं ए से और बी तक ला रहे हैं। बी तक लाने में कितना जूल वर्क करना पड़ जाए? 1 जूल वर्क करना पड़ जाए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। इन्फिनिटी के जगह क्या लगा देना है? सिर्फ गिवन पॉइंट लगा देना है। तो लिख लो इसका डिफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू, कितने चार्ज को मूव कराना? 1 कूलम को कराना। कहाँ से कराना है? ए से कराना है। और कहाँ तक लाना है? बी तक लाना है। तो हमारा जो दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से कॉपी करो चलो। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिकल मेटालिक सिलेंडर है, ये और ये सिलेंडर दोनों क्या है? मेटालिक है। इस वाले में पॉजिटिव चार्ज है, इसको सिलेंडर P बोल देते हैं और इस वाले को सिलेंडर Q बोल देते हैं। ठीक है, और दोनों में चार्ज कितना है? Q है। इसमें Q पॉजिटिव चार्ज और इसमें Q नेगेटिव चार्ज है। अब देखते हैं तो हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की मदद से करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब हमारे पास एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ किसी पॉइंट पे, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, Q है। अब इस चार्ज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव की तरफ ऐसे मूव कराएंगे फोर्स लगा के, ठीक है। और दूसरे केस में क्या करते हैं, इसी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव की तरफ मूव कराते हैं। तो दोनों केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ से इसको रिपल्सन होगा तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और इस वाले चार्ज में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, अगर इधर से मूव करेंगे तो दोनों के बीच तो पहले से अट्रैक्शन है, यहाँ पे हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। यानी ये वाला जो वर्क हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा और निगेटिव की तरफ जाने में हमारा जो वर्क कम हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो वर्क P की तरफ होगा, W हमारे पास P की तरफ जो होगा वो बड़ा होगा किससे, W। अगर हम कहाँ जाएंगे, Q की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे वर्क ज़्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हमारा V है, इसका इस वाले बॉक्स का पॉजिटिव का जनरली ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, Q से, सॉरी V ऑफ Q। यानी नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या लेते हैं, छोटा मानते हैं। ये हमारा कन्वेंशन है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज की मदद से ही इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन लिख लो, हम लोग क्या लिखेंगे, तो वही लिखे हैं, जनरली द पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जो होता है क्या लिया जाता है, हायर देन दी निगेटिवली चार्ज बॉडी। ये क्या है, हमारा कन्वेंशन है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से पढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास
एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है फ्री टू मूव, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, जो चार्ज क्या है, फ्री टू मूव है, जो अपने से मूव कर सकता है, फ्री टू मूव है, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस फ्री टू मूव चार्ज में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी फ्री टू मूव हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी फ्री टू मूव हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच अगर हम लोग रख दें एक चार्ज को, सस्टेन कर दें, जो चार्ज फ्री टू मूव है, मान लो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे रखें, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले सिलेंडर से रिपल्सन फील करेगा और इस वाले से अट्रैक्शन, तो ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है। और अगर निगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखें, अगर हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच रख देंगे तो इससे रिपल्सन फील करेगा, इससे अट्रैक्शन, और ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। इन जनरल वी कैन से दैट अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ से मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर की तरफ। यानी नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। तो इसको अच्छे से लिख लो, पॉजिटिव चार्ज फ्री पॉजिटिव चार्ज जो मूव करता है वो कहाँ से मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और फ्री नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा हाइयर पोटेंशियल की तरफ। इसको हम लोग याद रखेंगे। ये जनरल हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये वाला बॉडी है जिसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला बॉडी है जिसके पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, ये बॉडी ए है और ये वाला बॉडी बी है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता है। अगर हम इसको वायर से कनेक्ट कर दें, वायर से कनेक्ट कर दें, तो इधर से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे करंट। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, जिसको बोलेंगे करंट। इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट विल बी फॉर असाइनमेंट। स्टूडेंट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, press the bell icon for latest videos, like this video, share this video to your classmates, and for any doubt please write on the comment section.